आपने प्रदूषण कर दिया, फिर आपने स्मोक टावर लगा दिया, आपने प्रदूषण करा, फिर क्लाउड सीडिंग करना है उसको कम करने के लिए। आपको सारे सोर्सेज पे रोक लगाना है। अगले कुछ सालों में ये ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर हम सभी कैरी करेंगे। अब देखिए कैसे सांस चढ़ता है, कितना आप मास्क के पीछे रह सकते हैं या बच्चों को हम कितना रख सकते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल। मुझे लगता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स को जितना बेहतर बनाया जा सकता है वो नहीं हो पा रहा अभी दिल्ली में। वो जो ट्रिपल इंजन बोलते हैं या जो भी कह रहे हैं, सब जगह हैं, इनको दूसरा चांस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उन्होंने साफ हवा कर दी तो 100% दे आर गोइंग टू बी द विनर्स फॉरएवर। हमें सॉल्यूशंस चाहिए और हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, ये एक बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है। दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण की मार से हताश लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। ये तीसरा ऐसा जो धरना है वो सामने आ रहा है, सिटीजन्स प्रोटेस्ट है। आपको दिखाएं कि यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जिनके हाथ में पोस्टर्स है, स्मॉग हटाइए, पर्यावरण का विनाश हो रहा है, और एक जो डबल ऑक्सीजन का मास्क होता है, स्मॉग मास्क पहन के एक व्यक्ति यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि वाकई में प्रदूषण की जो स्थिति है उसको देखकर लग रहा है कि ग्रैप 4 लागू करना चाहिए सरकार को, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और ग्रैप 3 लागू होने के बाद भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो दिल्ली एनसीआर में 400 से ऊपर है, और ज़्यादा दिनों तक हम देख रहे हैं नवंबर में, जबकि पराली कम जल रही है, फिर भी दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण अपने आप में खत्म नहीं हो रहा है। और तमाम ऐसे यहाँ पर जो लोग हैं उनका यही कहना है कि कब हमको साफ हवा में सांस लेने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। और इसके लिए हम कुछ लोगों से बात भी करना चाहेंगे जो यहाँ पर मौजूद है इस वक्त। हमारे साथ भवरीन है जो यहाँ पर सिविल राइट्स एक्टिविस्ट है, एनवायरनमेंट पायनियर हैं। भवरीन, इस वक्त भी आप लोग लगातार प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं, लेकिन कोई भी सल्यूशन सरकार की तरफ से प्रदूषण कम करने को लेके ऐसा सामने नहीं आ रहा है जिससे वाकई में फुल स्केल मेजर देखने को मिले। हाँ जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। बहुत साल, बहुत सदियां चली गई इसको करते करते, लेकिन वही बात है कि हर चीज़ प्रदूषण करके उसको मिटाने की कोशिश है। जो गलत है वो डायरेक्शन ही गलत है, गलत राह पे जा रहे हैं। आपने प्रदूषण कर दिया, फिर आपने स्मोक टावर लगा दिया, आपने प्रदूषण करा, फिर क्लाउड सीडिंग करना है उसको कम करने के लिए। आपको सारे सोर्सेज पे रोक लगाना है। जब तक आप वो नहीं करेंगे, और वो करना सिर्फ बोलना नहीं, कागज़ पे, वो ऐसी बात नहीं, पॉलिसी में बहुत कुछ है और बहुत कुछ करा जा रहा है। ये जैसे आपके ये BS6 आया, या आपके अंदर आप ट्रक्स और ये सब जो BS3 वाले व्हीकल्स नहीं आ सकते आपका लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं हो रही और जो गलत हुई 10 साल से। जैसे फायर क्रैकर्स का था, आपने ग्रीन फायर क्रैकर्स वापस लाए। आपने वेस्ट मैनेजमेंट हमारा ज़ीरो है, 2016 के बायलॉज हैं, सुप्रीम कोर्ट के बायलॉज है जो नहीं चल रहे, आज तक हम कूड़ा अलग नहीं कर रहे। और वो अगर मानो एक सिटीजन नहीं जला रहा तो आप वेस्ट टू एनर्जी के नाम पे इंसिनरेट कर रहे हैं, आप उसको एक्सपैंड कर रहे हैं उस मॉडल को। सो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी है। ग्राउंड में जो सिस्टमिक चेंजेस कहते हैं, आपके डिपार्टमेंट में स्ट्रेंथ होनी चाहिए। आज तक आपको कितने RTIs हम डाल के पता करेंगे कि कितने लोग कम हैं उसमें, क्यों उसमें। आज के दिन में क्विक रिएक्शन टीम होनी चाहिए। जैसे हम एकदम से, अब देखिए कैसे सांस चढ़ता है, कितना आप मास्क के पीछे रह सकते हैं या बच्चों को हम कितना रख सकते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल। और आप कंप्लेंट कर रहे हैं, ये आप नाम तो बना देते हैं, फ्लाइंग स्क्वाड है, या एक गवर्नमेंट कुछ और कहती है, कोई नया नाम बना देते हैं, वॉर रूम बना देते हैं, लेकिन ज़मीन पे क्या हो रहा है? ज़मीन पे वो देखिए, वो 1 महीने के बाद कंप्लेंट का जवाब आ रहा है। सो ऐसे थोड़ी ना है, ये तो वॉर फुटिंग पे। हम लोग रास्तों पे चलते हैं और आसपास आग जलते देखते भी है, कई बार हम कंप्लेन भी करते हैं, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हो। यही बात मैं आपको बोल रही हूँ, वो नंबर ज़रूर आ जाता है, इतने तक आ गया है कि हमारे को कंप्लेंट नंबर आप ट्वीट करते हैं या उस पर देते हैं, आपको कंप्लेंट का नंबर मिलता है, पर उसका फ़ायदा नहीं, क्योंकि आगे क्या हो रहा है और बार बार पेनलाइज नहीं हो सकता। अभी ये एक बहुत बड़ी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। आप जो गलतियाँ कर रहे हैं उससे हमारे बच्चे कम जिएंगे, हमारे को हेल्थ का असर हो रहा है। तो ज़रूरी है कि अगर आपने 2 बारी गलती करी या 3 बारी, जो भी मैंडेट करिए, उसके बाद प्रोसिक्यूशन शुरू करिए। और CAQM के पास इतनी पावर है, सुप्रीम कोर्ट के जैसे पावर थी, पर वो क्यों नहीं उन्होंने यूज़ करी? क्यों नहीं प्रोसिक्यूशंस हो रही? क्यों नहीं लोग जेल में जा रहे हैं? जब तक ये नहीं होगा कोई कुछ नहीं बदलेगा। प्रदूषण इतना खराब है तो ग्रैप स्टेज 4 लागू क्यों नहीं किया जा रहा? Yeah, exactly. This year has been more about
नॉट ओनली डिनायल तो हमेशा से था, ये आज की बात नहीं है। कोई भी आज तक सीएम या जो उठ के सुबह एक पोस्ट लिखे कि हाँ आज बहुत प्रदूषण खराब है, आप अपना ख्याल रखिए, हम आपके साथ हैं, हम ये कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं होता। रोज़ आप एक आर्टिकल देखेंगे, इस साल हमारा पिछले साल से बेटर है, या हमारे ये 2 दिन हमारे बहुत अच्छे हुए पिछले साल से या 10 साल पहले से। सो वो पहले भी सरकार यही करती थी, आज की सरकार भी यही कर रही है। सो ये सोच बदलनी है, उनको ट्रस्ट लेना पड़ेगा, लोगों का साथ में मिलना पड़ेगा। साथ के बहुत सारे देश हैं, चाहे लंदन के देखिए, स्मॉग ऑफ लंदन कैसे ठीक हुई, आज भी जो उनके मेयर हैं कैसे रोज़ लिखते हैं। बीजिंग का देखिए मॉडल्स हैं। सो सबसे पहले एक्सेप्ट, आप जब तक गलती को मानेंगे नहीं तो कैसे वो ठीक होगी। और वही बात, अब ये बातें बोल के मतलब वही चीज़ बोल रहे हैं, लेकिन वेल लेट्स सी। ऐसा क्या बोल के अगर सरकार नहीं सुन रही है तो क्या हम ये भी सोचे कि अब धरना कर के भी क्या होने वाला है आगे? एटलीस्ट धरने से उनको समझ आ रहा है कि लोग मांग रहे हैं, ये सिटीजन्स हैं, आम माएँ हैं, बच्चे हैं। अभी कितने बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, उनको स्कूल भी जाना पड़ रहा है इस प्रदूषण में, जो माएँ कहती हैं, जो कि स्कूल बंद करना एक नीजक रिएक्शन है मेरे हिसाब से। हम बहुत सारे जो पॉलिसी को समझते हैं, ये नहीं क्योंकि गवर्नमेंट को एक लगता है कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, स्कूल बंद कर दिया तो हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। ऐसे नहीं होता, ये सब एक फेलियर्स का नतीजा है। ग्रैप इटसेल्फ इज़ अ फेलियर, क्योंकि आप सारा साल काम करेंगे तो, और ये जो सिस्टमिक चेंजेस हैं ये बड़ी स्लो होती हैं, बहुत आहिस्ता होंगी। सिटीजन्स को भी इसमें थोड़ा सा रखना पड़ेगा पेशेंस, बिकॉज आप कहते हैं कि एकदम होए तो अब उसके लिए क्या होता है कि गवर्नमेंट को फिर तभी ये चीज़ें लगाएं, स्मॉग टावर लगा दो, क्लाउड सीडिंग कर दो, पानी नज़र करो कि फेंक रहे हैं, इनसे कुछ नहीं होगा। ये सब चीज़ें बिल्कुल, पानी चाहिए, स्प्रिंकलर्स चाहिए आपके कंस्ट्रक्शन साइट्स पे पूरा साल चाहिए, और इवन चाहिए पूरा साल चाहिए। हम एक क्राइसिस में हैं, कुछ हमें सबको कीमत देनी पड़ेगी उसके लिए। साथ में आपको साइमल्टेनियसली आपको फुटपाथ्स बनाने हैं, ठीक करने हैं, बनाने भी नहीं है, पहले उनको इंक्रोचमेंट हटाइए। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इतना स्ट्रॉन्ग करिए कि कार्स की पार्किंग, आप देखिए सारा दिल्ली पार्किंग लॉट है, कहीं पर भी देखिए पार्किंग लॉट है आप। लेकिन ये सारी चीज़ें करने से पॉपुलैरिटी कम होती है गवर्नमेंट की, वोट्स में प्रॉब्लम होती है, तो वो हर चीज़, हर पॉलिटिकल पार्टी वोट को देखती है, अपने वोटर्स को देखती है। सो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये अपने जो पॉलिटिकल एजेंडाज हैं उसको पीछे रखिए। एक बहुत बड़ी चीज़ है, अगर ये गवर्नमेंट है, अब वो जो ट्रिपल इंजन बोलते हैं या जो भी कह रहे हैं, सब जगह हैं, इनको दूसरा चांस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उन्होंने साफ हवा कर दी, सो 100% दे आर गोइंग टू बी द विनर्स फॉर एवर। दे विल बी इन द हार्ट्स ऑफ द सिटीजन्स, क्योंकि ये मांग है जो बहुत सालों से लोग तंग आ चुके हैं इसके बारे में, और देयर इज़ नो वे कि उनको, लेकिन झूठ बोलकर नहीं, डेटा फज करके नहीं, डेटा को साफ नहीं करना, हवा को साफ करना है। बिल्कुल, और क्योंकि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में भी है, केंद्र में भी है, इसलिए मांग ये की जा रही है लोगों की तरफ से कि जितना भी प्रदूषण है अगर ये कम कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, तो एक बहुत बड़ी सफलता होगी, एक बहुत बड़ी जीत होगी। और इसीलिए लगातार आपको बता रहे हैं, देखिए जैसे वहाँ पर भी पोस्टर्स लेके लोग खड़े हैं अलग से, और उस तरफ भी आपको दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पर जो है साफ हवा की मांग एक आम आदमी भी कर रहा है। आपको दिखाएंगे कि ये देखिए यहाँ से जो इनके पीछे एक प्लांट डाला हुआ है, ये क्या कॉन्ट्रैप्शन आपने बनाया है? ये इसके थ्रू मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं अभी ये डेमोन्स्ट्रेशन करते हुए दिख रहा हूँ, अगले कुछ सालों में ये ऑक्सीजन सिलेंडर लेके हम सभी कैरी करेंगे। आज से कुछ साल, अभी शायद ये थोड़ा सा अजीब लग सकता है कि ये क्या बकवास है, सच में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आज से 30 से 40 साल पहले हम में से किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा था कि हमें पानी खरीद के पीना पड़ेगा, बट आज हम मजबूर हैं, राइट। तो आने वाले टाइम में ये भी होने वाला है, अगर गवर्नमेंट जो है वो लापरवाही से काम करती रही, और हम एज ए इंडिविजुअल, एज ए पब्लिक की भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम दोनों अगर अपनी जिम्मेदारियों से भागते रहे तो। आपको लग रहा है कि पिछले कुछ सालों से ये दिक्कत बढ़ चुकी है या आज अचानक से बढ़ी है? सुप्रीम कोर्ट भी इस पर जो संज्ञान लेके स्पेशल हियरिंग थी नहीं कर पाया है। ये तो पिछले कुछ सालों से ही लगातार बनी हुई है, ऐसा नहीं कि ये इस साल कुछ नया अचानक से आया हुआ है, तो ये कॉन्स्टिट्यूंसी कुछ सालों से ही बनी हुई है। तो
आपको लगता है कि इस तरीके से धरना देने से भी कुछ होगा, क्योंकि पिछली सरकार थी आम आदमी पार्टी की, तभी भी धरने होते थे, अभी भी धरने होते हैं, फर्क क्या है दोनों में, आपको क्या लगता है? ये तो गवर्नमेंट को देखना होगा ना कि क्या हम पिछली गवर्नमेंट्स की तरह इसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ेंगे। तो ये शायद सवाल हमसे पूछने के बजाय उनसे पूछना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये इसको कम करना हमारे हाथों में जितना है उससे ज़्यादा पॉसिबल है गवर्नमेंट के हाथों में। तो गवर्नमेंट को इस पर सोचना पड़ेगा कि क्या वो चाहती है कि ये चीज़ें ऐसे हर साल कॉन्टिन्यूसली होती रहे, या फिर वो सच में एक एग्जाम्पल सेट करना चाहती हैं कि हमने देखे सी अदर गवर्नमेंट्स की तरह केवल तमाशा नहीं देखा, हमने फिक्स की चीज़ें। आपके हिसाब से एक प्रदूषण नियंत्रित करने का जो पॉइंट आपको लगता है कि सरकारें नहीं कर पा रही है, एक मेजर आप बताइए। मुझे लगता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स को जितना बेहतर बनाया जा सकता है वो नहीं हो पा रहा। अभी दिल्ली में बसेस जो चल रहे हैं, बट जब पॉपुलेशन से आप कंपेयर करेंगे तो उसका रेशियो बहुत कम है, और ना केवल कम है, जितनी है भी उसमें भी सेफ्टी नहीं है। अगर एक इंसान जा रहा है तो उसके पर्स छीन लिए जा रहे हैं, उसका फ़ोन निकाल लिया जा रहा है, और जिनसे आप जा रहे हो लड़ने के लिए कि नहीं ये क्यों करे, वो 5-7 लोग एक साथ हैं, तो सेफ्टी के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो अगर पब्लिक कंसीडर भी करना चाहे कि मुझे कैब नहीं लेना है एनवायरनमेंट को सोच के, मुझे जाना चाहिए बस से, तो वो सेफ्टी को सोच के अपने डर जा रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो प्लस बस को दुरुस्त करना ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और यही मांगे हैं लोगों की, ये इसी तरीके से अगर बच्चे या फिर जो बुजुर्ग हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है प्रदूषित हवा से, यूं ही चलता रहा तो आने वाले समय में ये जो कॉन्ट्रैप्शन इन्होंने पहना हुआ है यही हम सबको पहनना पड़ेगा। जैसे पानी बिकता है, क्या हवा भी बिकने लग जाएगी? ये एक सवाल है, काल्पनिक सवाल है, लेकिन आने वाला समय बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। अगर हम बीजिंग की तरह दिल्ली का जो प्रदूषण है उसको कम नहीं कर पाएंगे तो उसमें खामियाजा यहाँ के जो लोग हैं उन्हीं को भुगतना पड़ेगा। प्रदूषण की मार इतनी बढ़ चुकी है कि अब इंश्योरेंस कंपनियां अपना प्रीमियम बढ़ाने का सोच रही हैं। जो नए आंकड़े हैं उसके हिसाब से प्रदूषण से जुड़े स्वास्थ्य क्लेम में 14% की वृद्धि होगी और सांस से जुड़े रोगों के लिए 11% की ऐसी वृद्धि बताई जा रही है। क्या आपको लगता है कि कम से कम हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को इस तरीके का प्रीमियम क्लेम बढ़ा देना चाहिए? कितना खराब है ये सिटीजन्स के लिए जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आजकल सांस की या दमे की बीमारी से जो प्रदूषण से रिलेटेड है उससे ग्रसित हैं? देखिए ऐसा है, ये इंश्योरेंस कंपनीज जिस तरह का इनका बिजनेस है, जितना रिस्क बढ़ेगा उतना प्रीमियम बढ़ेगा। अब अगर यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो बोल रहा है कि दिल्ली में सांस लेने से आपकी उम्र 12 साल कम हो जाएगी, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ेगा। और बीमारी की तो कोई बात ही नहीं कर रहा, हम सब बीमार हैं, जितने भी लोग यहाँ हैं वो बीमार हैं। मेरे को ब्रोंकियल अस्थमा है, मतलब मेरे फेफड़े बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं दिल्ली की हवा में। तो प्रीमियम तो बढ़ेगा ही, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस भी बढ़ेगा, लाइफ इंश्योरेंस भी बढ़ेगा। ये तो बहुत मतलब सरल बात है कि रिस्क बढ़ेगा तो प्रीमियम भी बढ़ेगा। ये तो एक जिस तरह का मास्क मैंने पहना हुआ है, ये केमिकल बायोलॉजिकल वॉरफेयर का मास्क है। जिस चीज़ को हम मिनिमाइज कर रहे हैं 300 से प्लस AQI को, 300 से प्लस AQI वायु प्रदूषण नहीं होता, वो केमिकल बायोलॉजिकल वॉरफेयर होता है। और ये 300 की जो AQI है ये एक दिवाली की रात की AQI नहीं है। 19 अक्टूबर से 18 नवंबर जो आज है, 30 दिन के लिए हमारा AQI 300 से ऊपर है। इसको कहते हैं लॉन्ग टर्म एक्सपोजर। इस लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से कोई नहीं बच सकता। अगर मतलब आपको इससे N95 मास्क भी नहीं बचा सकता, क्योंकि आप इसको पहन के तो सो भी नहीं सकते, ठीक है ना। जिस तरह का टॉक्सिसिटी, जिस तरह का केमिकल और गैसेस हमारे शरीर के अंदर जा रही हैं, पूरा हमारा हार्मोनल चेंज, ऑटो इम्यून डिजीज, मैं तो हार्ट डिजीज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, उन चीज़ों में तो मैं इनफर्टिलिटी, ये तो सबको पता है, डॉक्टरों ने भी बहुत बात की है। पर हार्मोनल चेंजेस हो जाना, ऑटो इम्यून डिजीज हो जाना, ये तो इरिवर्सिबल चीज़ें हैं। कैंसर है, वो तो इरिवर्सिबल चीज़ें हैं। तो इंश्योरेंस प्रीमियम तो बढ़ेगा, मतलब इसमें ये तो कॉमन सेंस है। सरकार
क्या लग रहा है, आंखें बंद है अभी भी इनकी, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर की बातें कर रहे हैं, पटाखों नहीं, पराली नहीं, ट्रांसपोर्ट पर ध्यान क्यों कम जाता है? देखिए, किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं है। अभी तक मैंने एक भी साइंटिफिक चीज़ सरकार से नहीं सुनी है। जिस तरह की और जिस मैग्नीट्यूड का ये इमरजेंसी है, ये 17 लाख लोगों की जान लेता है हर साल। कोविड ने 5 लाख लोगों की जान ली 3 साल में, 2.5 से 3 साल में। इस पे फोकस नहीं है। इस पे फोकस इसलिए नहीं है क्योंकि ये इंटरनेशनल इमरजेंसी नहीं है। जब इंटरनेशनल इमरजेंसी थी तब मोदी जी को लग रहा था कि अरे जापान क्या सोचेगा, हमारा रिपोर्ट कार्ड छपेगा, जितने लोग मरेंगे वो हमारा रिपोर्ट कार्ड है। इसमें कोई देख ही नहीं रहा, बिकॉज ये खाली इंडिया की प्रॉब्लम है, नॉर्थ इंडिया की प्रॉब्लम है, एक रीजनल प्रॉब्लम है। तो ये सोच रहे हैं यार इसको दबा दो, नॉर्मलाइज कर दो कि 400 का AQI जाड़े में, ये तो ठीक है। वही दिख रहा है हमें सारा अटेम्प्ट। आई एम नॉट सीइंग any public health emergency being called. I am not seeing any mask advisory. I am not seeing any attempts from health minister to issue information and knowledge how people can protect themselves and their families, the children. Education minister कहाँ है? Environment minister कहाँ है? Chief minister कहाँ है? सब ऐसी बातें कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम कर दिया है दिल्ली के लिए, और दूसरे आसपास की स्टेट से कोई बात भी नहीं कर रही है। यूपी में कोई बात नहीं हो रही प्रदूषण के बारे में, बिहार में कोई बात नहीं हो रही, मध्य प्रदेश में कोई बात नहीं हो रही, पंजाब में कोई बात नहीं हो रही। तो वहाँ के लोगों को तो पता भी नहीं किस तरह का जहर उनके शरीर में जा रहा है। ये पूरा मूवमेंट खाली दिल्ली तक लिमिटेड है, और यहाँ 1.5 करोड़ मतलब 150 करोड़ है भारत में लोग, जो कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि 120 करोड़ लोग वायु प्रदूषण से इम्पैक्टेड है। ये एक बहुत बड़ा इशू है। 12,000 लीटर हवा हमारे फेफड़ों में जाती है हर रोज, ठीक है ना। पानी और खाना तो कुछ भी नहीं है इन कंपैरिजन, और इतना मेहनत करते हैं पानी को फिल्टर करने के लिए। और ये मास्क कितने का आता है सर? मेरे को तो फ्री में मिला है US आर्मी से, मेरे को पता नहीं है कितने का आता है। तो मेरी जो स्टोरी है एज अ विक्टिम ऑफ एयर पोल्यूशन बहुत अच्छी तरह डॉक्यूमेंटेड है। मेरे दोस्त हैं पूरे दुनिया में, वो मेरे को कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं मेरे बचाव के लिए। मेरा बोलने का मतलब ये था कि सब तो ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। सब तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से कम 50,000 रुपए का होगा ये मास्क। हाँ, इतना महंगा, या तो सब्सिडी देके सबको मास्क देने लग जाए दिल्ली वाले। देखिए, वो सोल्यूशन नहीं है। सरकार को एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, एक साइंटिफिक अप्रोच से इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और हमें सॉल्यूशंस चाहिए, और हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए। ये एक बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है। जो भी आदमी वोट दे रहा है, जो भी इस शहर में रह रहा है, ये एक बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है जो सरकार को एड्रेस करनी चाहिए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, क्योंकि ये बेसिक रिक्वायरमेंट तो ये भी है, लेकिन हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। साथ ही साथ इंश्योरेंस कंपनियां प्रीमियम क्लेम भी बढ़ाने की बातें कर रही हैं। स्वास्थ्य से, प्रदूषण से जो संबंधित स्वास्थ्य की प्रॉब्लम्स है उनके लिए अब यही होने लग जाएगा, तो आगे चल के हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स जो पोल्यूशन के चलते लिए जाएंगे वो भी महंगे हो जाएंगे। तो इंसान जाए तो जाए कहाँ, और इसी हवा में तो सांस लेना है। सरकार अगर आंखें बंद करते बैठी रही तो आगे आने वाले दिनों में और स्थिति खराब ही होती हुई दिखाई दे रही है। अश्विनी हेलन के साथ मिलन शर्मा, आज तक।